हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया विक्स को लेके। इंडिया विक्स क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं और इंडिया विक्स का निफ्टी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर इंडिया विक्स का आपने पूरा जो थ्योरी है वो आपने समझ लिया या इसका जो भी इम्प्लीमेशन है निफ्टी के साथ, अगर आप वो यहाँ पर समझ पाओगे तो आप आई होप आपको निफ्टी में एक जस्ट व्यू मिलेगा कि मार्केट अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, या अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक लेना है तो वो कौन से लेवल्स होते हैं। जनरली आप यहाँ चार्ट पर देखिए, अगर आपको इंडिया विक्स का नॉलेज है देन आप निफ्टी को बॉटम या टॉप के आसपास आप वहाँ पे इसको फाइंड आउट करोगे और निफ्टी में आपको बाइंग कब करनी है या सेलिंग कब करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इंडिया विक्स होता क्या है। जनरली इंडिया विक्स का मीनिंग है, ये एक इंडेक्स है और आप इंडिया विक्स जब भी मार्केट में फियर होता है, जैसे कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है लाइक दैट इलेक्शंस हो गए या कोई भी, जैसे अभी कोरोना का था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो, इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है या मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इंडिया विक्स जनरली कोई भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ आता है, कोई भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, उस टाइम पे इंडिया विक्स में तेजी देखी जाती है। ठीक है, अभी इसका निफ्टी के साथ रिलेशंस क्या है और इसको हमें चार्ट पे कैसे इंटरप्रेट करना है जिससे कि हम लोग निफ्टी में लेवल्स वहाँ पर समझ पाए या निफ्टी में हमारा एक व्यू क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलो अभी इंडिया विक्स का चार्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और है, सब आपको इंडिया विक्स का हिस्ट्री में नहीं जाना है, इंडिया विक्स क्या उसका कैलकुलेशन है कैसा, वो आपको नहीं समझना है। सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है, इंडिया विक्स इज इनवर्स रिलेशनशिप विद द निफ्टी। अगर निफ्टी बढ़ रहा है आपका तो इंडिया विक्स डाउन जाता है, और अगर आपका इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो आपका निफ्टी वहाँ पे डाउन जाता है। ठीक है, सीधा सा समझ लो आप, अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है मार्केट डाउन जाएगा, अगर इंडिया विक्स यहाँ पर गिर रहा है तो मार्केट आपका अप जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक बार चार्ट पे समझते हैं। चलो यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर दोनों चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ, एक इंडिया विक्स का और एक आपका निफ्टी का। ठीक है, अभी मैं इसको मैं इंडिया विक्स का चार्ट यहाँ पर डाल दे रहा हूँ या इसको मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, और आपका आपको जिससे आपको समझ में आ रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपको समझना कैसे है इसको। चलो ओके, अभी मैंने यहाँ पे दो चार्ट ओपन किए हुए हैं और इनको साइड से मैं इसको सेट कर दूंगा। ओके, ये आपका हो गया निफ्टी और ये आपका हो गया इंडिया विक्स। जैसे कि अभी आप देखोगे, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है आपका, अभी जो मार्केट डाउन है, और सबसे पहले इसको अभी करना क्या, जैसे कि मैं आपको एक इसमें दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बोला इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो आप देखोगे। ये डेट है आपका, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस वाले एरिया में, आप देखोगे कंटिन्यू मार्केट, या आप कंटिन्यू यहाँ पे इंडिया विक्स ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डेट देखूंगा तो आपको डेट समझ में आ जाएगी, डेटा विंडो। अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे दैट इज आई थिंक 6 मार्च, या मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पे आपका जो ये लेवल्स है आपका वो मार्च का है, मार्च 2020 का। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखता हूँ मार्च 2020 का, तो वहाँ पे आप देखोगे मार्च 2020, ये आपका यहाँ पे मैं ये आपका मार्च के चार्ट है। आप देखोगे यहाँ से जब तक इंडिया विक्स ऊपर रहा है मार्केट आपका डाउन चला है, और जैसे ही इंडिया विक्स आपका, आप देखोगे यहाँ से ये मार्केट आपका डाउन जा रहा है और ये आपका इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है। और जब इंडिया विक्स आपका वहाँ से डाउन जाना स्टार्ट हुआ, इंडिया विक्स आपका गिरा है, आप देखोगे मार्केट यहाँ से रैली कर गया है। सेम टाइम पे मार्च के बाद से ही ये फुल 2 महीने मार्केट गिरा, उसके बाद ये रैली हुआ, इंडिया विक्स आपका कंप्लीट ऊपर गया और वहाँ से ये डाउन आया, देन आपका मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि इंडिया विक्स जब भी ऊपर जाएगा मार्केट हमारा नीचे आता है। आपको ये समझ रहा है। अब इसको हम लोग चार्ट पे कैसे कर सकते हैं, इसका स्टेप्स क्या है, कैसे हम इस चीज़ को फ़ायदा ले सकते हैं मार्केट में, वो आपको समझना है। सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, इंडिया विक्स का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने हैं। क्लियर, फर्स्ट स्टेप। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके ये आपका एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो बहुत ऊपर है, इतना हाई शायद नहीं है। अभी मैं इसके अलावा देखता हूँ जो आपका रेजिस्टेंस लेवल्स है, यहाँ पर मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान सकता हूँ। ये प्राइस आपका यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ठीक है। अभी क्या है, जब कभी प्राइस आपका इस रेजिस्टेंस के पास आएगा वहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या होगी मेरी कि वहाँ से इंडिया विक्स को वापस गिरना चाहिए। ठीक है, आपका ये रेजिस्टेंस है। अब ये आपका जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा उस टाइम पे मैं करूँगा क्या, मैं एटलीस्ट निफ्टी को बाय नहीं करने वाला,
सॉरी मैं एटलीस्ट निफ्टी को यहाँ से जब भी यहाँ पे जब भी ये अपना रेजिस्टेंस पे आएगा तो वहाँ पर मैं ट्राई करूँगा, वहाँ पे निफ्टी के सपोर्ट देखूंगा। अगर वहाँ पे सपोर्ट्स पे अवेलेबल निफ्टी है देन मैं वहाँ पर बाय करूँगा, बिकॉज आपका इंडेक्स अगर आपका रेजिस्टेंस में आ गया तो वहाँ से ड्रॉप आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर इंडेक्स आपका यहाँ पे आया, इस रेजिस्टेंस के पास आया, तो वो डेट कौन सा था आपका। यहाँ पे आप देखोगे ये रेजिस्टेंस पे आया, जो ये डेट आपका है वो 26 फरवरी 2021, ठीक है। सो 26 फरवरी को आपका इंडेक्स एक आपका रेजिस्टेंस लेवल पे आया। और अगर मैं वहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखता हूँ 26 फरवरी का, देन आपको आपका आई थिंक मार्च, ये आपका अक्टूबर, ये आपका है अगस्त, ये आपका 26 फरवरी। सो ये चार्ट आपका 26 फरवरी का है, ठीक है। ये जो कैंडल्स आपका है, ये कैंडल्स आपका क्या है 26 फरवरी का कैंडल है। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपका जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस पे आ गया है, ठीक है। अब एटलीस्ट आपको अगर ये जैसे कि ये बढ़ रहा है तो उस टाइम पे क्या निफ्टी आपका जब ऑब्वियसली बात है वहाँ से निफ्टी आपका करेक्शन होकर नीचे आ रहा होगा। सो आप देखोगे जब ये बढ़ रहा था यहाँ पे, सो निफ्टी आपका वहाँ से फॉल हो रहा था, ठीक है। और एग्जैक्ट 26 फरवरी के दिन आपका रेजिस्टेंस पे हिट किया और वहाँ से देखिएगा 26 फरवरी के बाद कंटिन्यू मार्केट वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। देख रहे हैं अभी कंटिन्यूसली मार्केट 1 2 3 दिन मार्केट आपका ऊपर गया। और अगर इसके केस में देखते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यू मार्केट आपका 1 2 3 कंटिन्यू आपका इंडेक्स वहाँ पे डाउन गया। और जब इंडेक्स आपका डाउन गया तो वहाँ से मार्केट आपका ये ऊपर गया, ठीक है। और इंडेक्स वापस जब सपोर्ट पे आया और यहाँ से जब बढ़ना स्टार्ट किया, सो वापस से मार्केट हमारा कूल डाउन होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये फिर डाउन आया, ठीक है। सो अभी क्या है ये आपको समझना कि जब भी आपको इंडेक्स अगर सपोर्ट्स पे लेवल पे है, इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस पे आ गया है, देन उस टाइम पे मुझे मार्केट में बाइंग करनी है। और अगर आपका इंडेक्स सपोर्ट्स लेवल के पास है तो उस टाइम मुझे वहाँ पर मार्केट में सेलिंग करनी है। जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल दिखाता हूँ, दिस इज चार्ट ऑफ इंडेक्स। अगर मैं आपको इंडेक्स का सपोर्ट्स दिखाता हूँ अभी, सो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये सपोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये सपोर्ट्स आपके बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ से प्राइस आया और ये जाना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो आपका ये आपका जो है वो 13 दिसंबर का चार्ट है। और मैं निफ्टी का 13 दिसंबर का चार्ट यहाँ पे देखता हूँ, सो आप यहाँ से देखोगे ये मार्केट आपका वहीं से गिरना, ये 13 दिसंबर का आपका ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल आपका 13 दिसंबर का आपका ये वाला कैंडल है। सो ये प्राइस आपका और कंटिन्यू इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, दैट इज़ द रीजन निफ्टी आपका ये डाउन जा रहा है। क्लियर। अभी क्या मुझे देखना है निफ्टी आपका, निफ्टी के सपोर्ट्स अवेलेबल ये हैं, निफ्टी के सपोर्ट्स आपका ये अवेलेबल है, ठीक है। सो मे बी अगर जब ये प्राइस यहाँ पर टच करेगा और अगर उस टाइम पे आपका ये रेजिस्टेंस पे पहुँचता है इंडेक्स, इसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस मे बी ये हो सकता है, ये तो बहुत छोटा रेजिस्टेंस है, और आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये हो सकता है, ठीक है। सो इन केस अगर आपका निफ्टी सपोर्ट के पास पहुँच रहा है और इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस के पास पहुँच रहा है, वहाँ पर आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो इंडेक्स और निफ्टी का ये रिलेशनशिप इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप विद इंडेक्स एंड निफ्टी। सो अगर इंडेक्स आपका सपोर्ट के पास आ गया है देन वहाँ से राइज करेगा, सो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है मार्केट में बाइंग अवॉइड करनी है। और जब अगर इंडेक्स आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच गया है और अगर मुझे वहाँ पे निफ्टी में सपोर्ट्स अवेलेबल हैं, सपोर्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देन हम वहाँ पे कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। ये लास्ट कैंडल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि इंडेक्स आपका जो है यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, सो इंडेक्स आपका वहाँ से ये ड्रॉप आ रहा है, ये ड्रॉप आपका आ रहा है, ठीक है। सो जब भी ड्रॉप आ रहा है मार्केट में, रीजन बीइंग आप इंडेक्स वहाँ पे ये बढ़ रहा है, ठीक है। जब भी इंडेक्स आपका बढ़ेगा सो वहाँ पे आपका मार्केट ये नीचे आता है। इसलिए मैं क्या है इंडेक्स मेरे टॉप पे ही रहता है। आप अगर मेरा ये थीम देखोगे ना यहाँ पे जो ट्रेड टाइगर का है, सो निफ्टी, इंडेक्स और निफ्टी बैंक, इस स्टॉक्स को मैं बदलता रहता हूँ। जो जैसे किसी स्टॉक मेरी पोजीशंस है, सो उस स्टॉक्स को यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है। और ये आपका वहाँ पे चेंज होता रहता है, ठीक है। सो ये इंडेक्स आपको जरूर रखना है। या इंडेक्स आपका जैसे मॉर्निंग में ओपन इक्वल टू हाई बना दिया, मतलब वहाँ से गिरेगा। जैसे कि मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप देखोगे इंडेक्स में ये ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पर बना हुआ था। ये डेट आपका है 7 दिसंबर का है। और अगर मैं 7 दिसंबर निफ्टी देखूंगा, सो निफ्टी आपका उस दिन ऊपर गया है। सो अगर आपको थोड़ा समझ में आता है कि हाँ इंडेक्स आज गिरने वाला है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम पे निफ्टी आपको ऊपर जाएगा। सो इंडेक्स आपका कंटिन्यू तीन दिन डाउन हुआ, आपका मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और फिर ये रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस आपका
ड्रॉप आ गया। क्लियर। सो आई होप ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समझ में आ गया हो। मे भी कुछ लोग पहले से इस चीज़ को जानते होंगे, बट आपको इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करना है वो आपको समझना। बहुत लोग बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ऐसा कुछ वैसा कुछ है। मैं हिस्ट्री ज़्यादा नहीं आता हूँ, बट आप चार्ट पे जाकर देखोगे तो यही आपको रहेगा। ठीक है। सो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको इंडिया विक्स में अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो वहाँ पे बाइंग अवॉइड करनी है, और इंडिया विक्स आपका अगर कंटिन्यूस गिर रहा है देन आपको वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। ओके। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ जाएगा। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हो। और वीडियो को आपको कैसा लगा, इसको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, तो आप अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा। और जो लोग चैनल में पहली बार ही हैं आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।